हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वीएफडी के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि वीएफडी के आउटपुट में हमको प्योर साइन वेव क्यों नहीं मिलती। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि अगर हमारी जो एसी सप्लाई है ये प्योर साइन वेव होती है तो वीएफडी के आउटपुट में भी तो हम लोग एसी सप्लाई का ही यूज़ कर रहे हैं। ये बात सही है कि हम लोग पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, फिर डीसी को वापस से एसी में कन्वर्ट करते हैं, पर जब हमें आउटपुट में एसी सप्लाई ही यूज़ करनी है तो हमारा जो इनपुट अगर प्योर साइन वेव था तो हमारा आउटपुट प्योर साइन वेव क्यों नहीं होता, ये उन्होंने पूछा है और आज इसी टॉपिक को हम लोग एड्रेस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीएफडी का काम होता है मोटर के आरपीएम को कंट्रोल करना। तो मोटर के आरपीएम को कंट्रोल करने के लिए वो कौन सी चीज़ लगी होती है जो बेसिकली मोटर के आरपीएम को कंट्रोल कर रही होती है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोटर के आरपीएम को कम या ज़्यादा कर रही होती है। तो इसका जवाब होता है फास्ट स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी कि आईजीबीटी। आईजीबीटी एक ऐसा पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है मोटर के आरपीएम को कंट्रोल करने के लिए, मोटर के आरपीएम को आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेरी करने के लिए। जब भी हम लोग वीएफडी के बारे में बात करते हैं तो वीएफडी में पहले एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट किया जाता है रेक्टिफायर एक्शन का यूज़ करके। जब आप वापस से डीसी से एसी सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ आपको इन्वर्टर एक्शन का यूज़ करना पड़ता है और वहीं पर रोल आता है आईजीबीटी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का। देखिए, जो आईजीबीटी है ये फास्ट इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस है। इसका मतलब ये है कि ये इतना फास्ट स्विचिंग है कि ये 1 सेकेंड में थाउजेंड्स ऑफ टाइम अपना स्विचिंग कर सकता है। तो जो ऑन ऑफ ऑपरेशन होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में तो ये 50 टाइम्स होता है, पर अगर आप आईजीबीटी का यूज़ कर रहे हैं तो उसको 50 टाइम्स से बढ़ाकर आईजीबीटी एक स्विचिंग ऑपरेशन को थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स कर सकता है 1 सेकेंड में। तो जब आप डीसी सप्लाई को वापस से एसी सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो वहां आपका जो आईजीबीटी होता है ये बहुत सारे पल्स को ट्रिगर करता है, मल्टीपल टाइम्स ट्रिगर करता है, 1 सेकेंड में थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स बार ट्रिगर करता है। तो इस वजह से आप को जो एसी सप्लाई मिलती है ये प्योर वेव में नहीं मिल पाती, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पल्स ट्रिगर्ड हो रहे हैं। तो आपको पल्सेशन फॉर्म में बहुत छोटी छोटी पल्स आपको देखने को मिलती है। दूर से लार्जली बेसिस पर जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो साइन वेव है, लेकिन वो साइन वेव नहीं होती, वो बहुत छोटे छोटे पल्स होते हैं जो कंटिन्यूस ट्रिगर्ड किए गए हैं। और यही रीज़न है कि वीएफडी के आउटपुट में आपको प्योर साइन वेव नहीं मिलता। वो इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पल्सेस आईजीबीटी ने ट्रिगर्ड किए हैं। इसीलिए दोस्तों, जब आप PWM टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं यानी कि पल्स विथ मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं तो वहाँ आपको ये देखने को मिलता है कि बड़ी पिक्चर में आपको जो साइन वेव देखने को मिल रही है वो बेसिकली डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है, यानी कि उसमें बहुत सारी डिस्टर्बेंस है। लार्जली लेवल पर तो वो साइन वेव दिख रहा है लेकिन विथ मैनी डिस्टर्बेंसेस दिख रहा है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि डीसी से एसी करते वक्त आपके जो स्विचिंग डिवाइसेस है वो अपना रोल प्ले करते हैं, वो पिक्चर में आते हैं, और यही वो स्टेज है जहां पर हार्मोनिक्स भी आपके सिस्टम में इंट्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है। इसलिए दोस्तों, अगर इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जाए कि आईजीबीटी का बेसिक रोल क्या होता है, वीएफडी के आउटपुट में प्योर साइन वेव क्यों नहीं मिलती, तो घूम फिराकर वो आपसे यही चीज़ सुनना चाहते हैं कि आईजीबीटी जो एक फास्ट ट्रिगरिंग स्विचिंग डिवाइसेस है, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, उसकी स्विचिंग इतनी फास्ट है कि आपको जो एक नॉर्मल साइन वेव है वो भी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में मिलती है, क्योंकि उसमें हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों के वजह से आपका जो आउटपुट है वो प्योर साइन वेव नहीं रह पाता। इसी तरीके के वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।